ओके, अब हम बात करने वाले हैं SA 701 के बारे में। SA 701 का क्या नाम है? कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि हमें जो ऑडिटर का रिपोर्ट होता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर का जो रिपोर्ट होता है, वो क्या करने जाएगा, वो की ऑडिट मैटर्स को कम्युनिकेट करने जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ तो भाई कि अगर हम समझना चाहें तो देखो, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टैट ऑडिट कर रहे होते हैं तो हमें जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर लगते हैं तो हम क्या करने जाते हैं, हम वो डिस्कस कर देते हैं। किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते हैं। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ डिस्कस करते हैं। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वाला तो हमने ऐसे भी देखा था, ऐसे 260। ठीक है। अब यहाँ पे हमने जब डिस्कशन किया होगा ना, तो यहाँ पे कुछ मैटर्स ऐसे होंगे जो हमें लग रहा होगा, ऑडिटर को लग रहा होगा, ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से उसको लग रहा होगा कि भाई ये मैटर क्या है, ये वाले मैटर मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स है। ठीक है। जो मैटर्स उसने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ बात की है उसमें से कुछ मैटर्स। ठीक है। अब जितने भी मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स है ना, उनको क्या करा जा रहा है, एक जगह पे डाल दिया जा रहा है और वो जगह अपने क्या बोल रहे हैं उसको बोला जा रहा है कि ऑडिट मैटर पैराग्राफ। जब हम ऑडिटर का रिपोर्ट बनता है उसमें एक अलग से पैराग्राफ ही होता है जिसका नाम है कैम। ठीक है। हम इसमें वो वाली चीज़ों को डालेंगे, वो वाली इन्फॉर्मेशन को डालेंगे, वो मैटर्स को डालेंगे जो ऑडिटर के हिसाब से ऐसे मैटर्स हैं जिनमें ना बहुत ज़्यादा जजमेंट लगा हुआ है। मैनेजमेंट का उन्होंने क्या कर रखा है, बहुत ज़्यादा जजमेंट लगा रखा है, तो उसको अपने यहाँ पे लिखने जाते हैं। ठीक है। अब की ऑडिट मैटर में दोनों इन्फॉर्मेशन आ सकती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है। जैसे कि अगर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कोई ऐसा होगा कि भाई उसको ऑडिटर को लग रहा होगा कि भाई ये की ऑडिट मैटर है, तो वो क्या करेगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेफरेंस दे देगा कि देखो वहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है और वो ऑडिटर को क्या लग रहा है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं उसका क्या करा गया, यहाँ पे भी रेफरेंस दे दिया गया। ठीक है। नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई चीज़ है, फ्यूचर मर्जर्स या टैक्सेशन ऐसा कुछ हो रखा है, तो उसके लिए भी क्या हो सकता है, वो यहाँ पे की ऑडिट मैटर में दे सकता है। ठीक है। अब मान के चलो, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट को बिजनेस के गोइंग कंसर्न को लेके डाउट हो रहा है। ठीक है। अब ये एक बहुत मेजर बात हो गई। ठीक है। अब ये बड़ा मतलब एक मेजर फैक्टर हो गया। तो गोइंग कंसर्न के पे अगर आपको डाउट हो रहा है तो उसके लिए एक अलग से पैराग्राफ दिया हुआ है ना, गोइंग कंसर्न वाला, तो हम वहाँ पे जाके डाल देते हैं। अब क्योंकि ये इतना सिग्निफिकेंट मैटर है, गोइंग कंसर्न इज लाइक मेजर इशू, तो क्या उसको हम की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में भी डालेंगे? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी कहाँ चला गया है, गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में चला गया। एक मैटर को हम एक ही जगह पे डिस्क्लोज करते हैं। हम चाहें तो यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं। रेफरेंस भी मतलब कैसे, हम ये बोलेंगे कि भाई देखो ऑडिटर के ओपिनियन में ऊपर में जो जो बोला हुआ है, ऊपर में जैसे कि बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ हुआ या अपना गोइंग कंसर्न वाला पैराग्राफ हुआ, ये जो जो मैटर्स बोले हुए उसके अलावा ऑडिटर को कुछ नहीं लग रहा कि भाई और कोई भी की ऑडिट मैटर होना चाहिए। इस तरीके से क्या कर सकता है, ऑडिटर अपना एक लाइन में बोल सकता है कि भाई और कोई मैटर नहीं है। ठीक है। क्या देना ज़रूरी ही है? तो हाँ, लिस्टेड एंटिटी के केस के में तो कंपलसरी आपको की ऑडिट मैटर बतानी पड़ेगी, नहीं है तो भी बताने जाओ कि भाई कोई की ऑडिट मैटर पैराग्राफ नहीं है। अच्छा, क्या की ऑडिट मैटर पैराग्राफ के कारण ऑडिटर अपना ओपिनियन चेंज करता है? तो आंसर इज नो। अगर ओपिनियन चेंज कर रहा होगा तो फिर वो कौन से पैराग्राफ में चला जाएगा? तो वो चला जाएगा बेसिस ऑफ ओपिनियन वाले पैराग्राफ में। अब वो वहां पे आ गया तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो क्या अपने जो फिर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में डालते हैं तो फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं कि देखो ये चीज़ें थी जो ऑडिटर को लग रहा है कि इसमें बहुत सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, उसको ऑडिटर ने कैसे डील करा ऑडिट करते टाइम, और ये मैटर्स के कारण ऑडिटर ने अपना ओपिनियन चेंज नहीं करा है। तो इस तरीके से पूरा वो बताने जाएंगे जब वो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ को ड्राफ्ट कर रहे होंगे। ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हमने डिस्कस किया। अब सबसे पहले अगर हम इस स्पेसिफिक वर्ड्स के हिसाब से जाएं तो सबसे पहले की ऑडिट मैटर पैराग्राफ होता क्या है, मतलब या फिर की ऑडिट मैटर होता क्या है। तो की ऑडिट मैटर हम उन मैटर्स को बोलेंगे जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए जिसका आपने क्या कर रहे थे, ऑडिट कर रहे थे। ठीक है। और वो मैटर्स को उसने सेलेक्ट भी कैसे किया है, तो वो मैटर्स को सेलेक्ट किया गया है जब हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ बात कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमने क्या करा कि भाई वो मैटर्स को देख लिया कि ये मैटर हमारे लिए क्या हो रहे हैं, कि ऑडिट मैटर्स बन रहे हैं। ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को अपने जजमेंट के हिसाब से वो मैटर्स को क्या करने जाना है, कम्युनिकेट करने जाना है रिपोर्ट के अंदर, और डिज़ाइन करना है कि भाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब चीज़ें। ठीक है। अब हम बताने ही क्यों जा रहे हैं, चीज़ तो ऑलरेडी डिस्क्लोज है, चीज़ तो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ गई, कोई भी इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कवर हो गई होगी, तो हम अलग से क्यों बताने जा रहे हैं। तो क्या बोला हुआ है, ताकि जो लोग पढ़ रहे हैं, जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, उनको ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मिल पाए
कि भाई प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाए, तो वो एक जो कम्युनिकेशन का वैल्यू है उसको इन्हेंस कर पाए, ठीक है। एज वेल एज जो भी यूज़र्स हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल पाए, वो उनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसे दे रहे हैं कि हम उनको हेल्प करें, एक तरीके से असिस्ट कर रहे हैं ये बताने में कि भाई ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में ये कुछ मैटर्स हैं जिसमें क्या है, हाँ ऑडिटर को ऐसा लगता है कि भाई वो सिग्निफिकेंट मैटर है, तो जो फिर पढ़ रहे हैं उनको भी पता चलेगा अच्छा हाँ ये कुछ चीज़ें हुई हैं। देन उसके अलावा और क्या बोला गया है कि जो यूज़र्स हैं ना, तो जब वो पढ़ने जाएंगे तो उनको एंटिटी को समझने में और कौन से ऐसे जगह हैं जहाँ पे मैनेजमेंट ने अपना जजमेंट लगाया है वो समझने में उन लोगों को भी आसानी रहे। तो ये कुछ पर्पस दिए हुए हैं जिसके लिए हम क्या है कि ऑडिट मैटर्स को बताने चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला गया है कि भाई अगर हम लोग की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में डाल रहे हैं, या फिर मान के चलो कि हम क्या बोल रहे हैं कि लेट्स से मैं की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में डाल देता हूँ, फिर मैं गोइंग कंसर्न में नहीं डालने जाऊँगा, या फिर मैं मान के चलो मैं की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में डाल दे रहा हूँ, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिस्क्लोजर चाहिए थे ना वहाँ नहीं डालने जाऊँगा, तो क्या ऐसे चलेगा क्या? नहीं, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ किसी भी चीज़ का सब्सटीट्यूट नहीं है, मतलब रिप्लेसमेंट की तरह यूज़ नहीं होगा। जो चीज़ का जहाँ पे रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पे तो डालोगे ही डालोगे उस चीज़ को। अगर आपको कहीं पे कोई डिस्क्लोजर देना है तो आप वो डिस्क्लोजर देने जाओगे। वो बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में अगर आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो उधर आप बोलने जाओगे कि भाई मेरा बेसिस क्या रहने वाला है। लेट्स से कहीं पे अगर आपको लगता है कि भाई 570 के हिसाब से गोइंग कंसर्न पे डाउट हो रहा है तो आप वो उसके लिए स्पेसिफिक पैराग्राफ दिया हुआ है तो आप वहाँ देने जाओगे। अगर किसी चीज़ के ऊपर अलग से ओपिनियन देना है तो वो आप अलग से देने जाओगे। ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने कि ये वाले की ऑडिट मेटा पैराग्राफ में बता दिया और काम हो गया। तो इट विल नॉट वर्क एज एनी सब्सटीट्यूट। ये पैराग्राफ किसी का भी सब्सटीट्यूट की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। ये ऐसे लगता है किस पे है, तो सारी लिस्टेड एंटिटीज़ पे लगेगा, ठीक है। तो ऑडिटर को अगर ऐसा लगता है कि भाई ये मैटर्स हैं जो क्या है हमारे लिए, अगर की ऑडिट मैटर है तो वो डिस्क्लोज करने जाना है, या फिर लॉज एंड रेगुलेशन ने बोल दिया कि भाई आपको ये मैटर डिस्क्लोज करने जाना है तो वो डिस्क्लोज करने जाएगा, ठीक है। अगर कभी मान के चलो कि जो ऑडिटर है ना वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मतलब कब देते हैं, जब हम लोग किसी कारण से ऑडिट ही नहीं कर पाए या लेट्स से हमें प्रॉपर एविडेंस ही नहीं मिले। अब अगर आप ऑडिट नहीं कर पा रहे हो या आपको एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आपने तो प्रॉपर ऑडिट ही नहीं की, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कोई मैटर आपके लिए की ऑडिट मैटर था भी या नहीं। तो हमारा ऐसे 705 के हिसाब से अगर हमने कहीं पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया होता है, अगर हमने जो रिपोर्ट बनाई है वो डिस्क्लेमर वाली बनाई है, तो उसके केस में मना कर दिया गया है। फिर आप की ऑडिट मैटर पैराग्राफ नहीं डालने जाओगे, फिर आप नहीं बताओगे कोई भी की ऑडिट मैटर, ठीक है। इसके बाद आपको अब जैसे अपने बोल रहे हैं कि भाई की ऑडिट मैटर होना चाहिए, की ऑडिट मैटर होना चाहिए, आप डिसाइड कैसे करोगे कि कोई मैटर है वो की ऑडिट मैटर है या नहीं है। तो उसके लिए क्या बोला गया कि देखो आप सबसे पहले बेसिक पॉइंट कि भाई आप क्या देखते हो कि ऐसी जगह देखोगे जहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कोई एरिया है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे रोमम बहुत ज़्यादा है या जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई हुई है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, उसको बोल सकते हो कि ये क्या है हमारे लिए कि ऑडिट मेटा पैराग्राफ है। दूसरा, अगर ऑडिटर के जजमेंट में ऑडिटर को क्या लगता है कि ये इस जगह पे ना मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा एस्टिमेट्स ले लिए हैं, या यहाँ पे इस जगह पे मैनेजमेंट ने अपना जजमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, या जो एस्टिमेशन लिए ना वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन लिया हुआ है, अगर ऐसा कुछ है तो फिर उसको क्या करना है, फिर उसको भी की ऑडिट मैटर की तरह ट्रीट कर लेना है। तीसरा क्या हो सकता है कि ऑडिट करते टाइम कुछ ऐसे इवेंट्स मिले या कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस मिले जिनका ऑडिटर के ओपिनियन में उसको ऐसा लगता है कि इसका ऑडिट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है। तो ये सब के बेसिस पे अपने डिसाइड करते हैं कि भाई कोई भी मैटर है तो वो की ऑडिट मैटर बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए, एक क्या हो गया था रोमम के बेसिस पे, दूसरा हो गया था भाई मैनेजमेंट के जजमेंट के बेसिस पे, या तीसरा कि भाई ऑडिट के टाइम पे आपको कुछ ऐसा मिला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है कि जब आप ये डिसाइड करोगे ना कि भाई ये जो मैटर है वो की ऑडिट मैटर है या नहीं है, वो आपने देख लिया, तो उसके बाद आप क्या करने जाओगे, आप कम्युनिकेट करने जाओगे वो मैटर को किसके साथ, अपने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। पहले आप उनके साथ डिस्कशन करोगे कि भाई ऐसा ऐसा हमें ये लग रहा है कि ये कोई मैटर है, ये क्या है, ये की ऑडिट मैटर है, ठीक है। आपने उनको बता दिया। इसके बाद आप क्या करने जाओगे, आप ये जो की ऑडिट मैटर है इसको आप अपने रिपोर्ट में भी लिखने जाओगे, ठीक है। अब कैसे लिखने जाएंगे, तो सबसे पहले तो एक अलग से सेक्शन ही दिया होता है, वो सेक्शन का नाम है, उसका हेडिंग है की ऑडिट मैटर्स करके, ठीक है। अब जब की ऑडिट मैटर्स आप लिखोगे तो आप स्टार्टिंग में क्या लिखोगे कि भाई की ऑडिट मैटर होता क्या है,
तो वो बताने जाएगा कि भाई ऑडिटर के जजमेंट में ये चीज़ें थी, वो क्या है, बहुत सिग्निफिकेंस है, तो हमने इनको क्या बोल दिया है कि ऑडिट मैटर बोल दिया है। और ये जो मैटर है ना वो बताए गए हैं, एड्रेस किए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में ही, और एज वेल एज ये मैटर के कारण हमने अपना ओपिनियन चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब जब आप कोई भी की ऑडिट मैटर बताने जाओगे तो आप कैसे बताने जाओगे, तो सबसे पहले तो आप ये बोलोगे कि भाई आपके लिए ये चीज़ है, तो वो की ऑडिट मैटर क्यों थी, आपको ऐसा क्यों लगा कि ये भाई ये की ऑडिट मैटर होगा। फिर उसके बाद आप ये बताने जाओगे, अच्छा ये की ऑडिट मैटर था तो आपने इसको एड्रेस कैसे किया, मतलब ऑडिट करते टाइम आपने उसको कैसे डील करा एज अ ऑडिटर, तो आप सेकंड चीज़ वो बताने जाओगे। ठीक है, अच्छा क्या हमें हर सिचुएशन में की ऑडिट मैटर बताना है, तो नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सिचुएशन में आपको नहीं बताना है। अब क्या हो सकता है, जैसे लॉ एंड रेगुलेशन ने मना कर दिया, अगर लॉ एंड रेगुलेशन ही मना कर देती है कि भाई आपको ये नहीं बताना है, तो फिर नहीं बताना है। या फिर रेयर सर्कमस्टेंसेज में ऐसा भी हो सकता है कि भाई ऑडिटर को ऐसा लगता है कि अगर वो ये चीज़ को रिपोर्ट करने जाएगा ना तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है, तो उसके केस में भी क्या है, फिर वो कम्युनिकेट नहीं करेगा की ऑडिट मैटर। ठीक है, अगर हाँ, और अगर वो किसी दूसरी जगह पे आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल मॉडिफाई कर दिया ओपिनियन, तो फिर वो बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में आ गया, तो फिर अपने यहाँ नहीं देने जाएंगे। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दिया है तो हमें की ऑडिट मैटर नहीं देने जाना। तो मेजर ये बात है। फिर इसके बाद देखो क्या बोला गया है, अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि क्या ज़रूरी है कि यहाँ पे वही मैटर्स आएँ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किए गए, तो नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, नॉन फाइनेंशियल मैटर्स भी यहाँ पे कवर हो सकते हैं। अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि इनका ऑडिट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है और उसके ऊपर जो यूज़र्स हैं उनका अटेंशन होना चाहिए। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक नया आईटी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया और उसके कारण ना ऑडिटर को ऐसा लगता है कि इसका जो इफ़ेक्ट है ना वो हमारे ऑडिट की स्ट्रेटेजी पे आएगा, या फिर उसके कारण रिस्क पे भी इफेक्ट आ सकता है। तो अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है तो ऑडिटर ये वाले मैटर को भी क्या है, डिस्क्लोज कर सकता है एज अ की ऑडिट मैटर। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि इम्पेयरमेंट का अपने असेसमेंट के लिए बोल सकते हैं, या फिर लॉसेज एंड कंटिजेंसीज के प्रोविजन बनाते हैं उसके लिए हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अपने वैल्यूएशन कैसे करते हैं उसके लिए हो सकता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए हो सकता है, टैक्सेशन मैटर्स के लिए हो सकता है। तो देयर आर नंबर ऑफ द एग्जांपल्स जिसको अपने ट्रीट कर सकते हैं एज अ की ऑडिट मैटर। ठीक है, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ अलग है और एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ अलग है। ये किसके लिए बनाया गया है, ये की ऑडिट मैटर पैराग्राफ बनाया गया है कि भाई इधर ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे जो भी यूज़र्स हैं उनको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ऑडिटर को क्या लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट है इसके लिए, तो उसको अपने बोला जा रहा है कि ऑडिट मैटर पैराग्राफ। ठीक है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे और क्या बोला गया, देखो एक दो एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम बात करने जाएँ तो एक हमारा एग्जाम्पल था कि एक कंपनी है वो क्या करती है, जैसे वो सॉफ्टवेयर का बिजनेस करती है। ठीक है, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट करी है ना अपने कस्टमर के साथ वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। अब जो ऑडिट टीम है ना उसने अपना अच्छा खासा टाइम लगाया है कि भाई वो रेवेन्यू का अच्छे से ऑडिट कर पाए, उसने प्रॉपर एफर्ट्स वगैरह लगाए। ठीक है, उसने ऑडिट टीम का हेल्प वगैरह भी लिया, फिर उसने ये जो मैटर है ना वो जाके अपना दोस्त चार्जर गवर्नेंस के साथ डिस्कशन भी किया इसके ऊपर। तो अगर ऑडिट कंप्लीट होने के बाद ऑडिटर को ऐसा लगता है कि भाई ये जो मैटर है ना ये मैटर को अपने की ऑडिट मैटर में अपने बताना चाहिए, तो क्या ऑडिटर बता सकता है, तो हाँ बता सकता है। क्यों, क्योंकि क्या है, ये मैटर ऑडिटर के जजमेंट में क्या था, सिग्निफिकेंट मैटर था। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको ऐसा बोलने ही जाना है कि नहीं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है या मैनेजमेंट बना करे तो आप नहीं बताओगे, आप तो भी बता सकते हो। सेम सेकेंड एग्जाम्पल अपने ने वो आईटी वाला लिया कि भाई नई आईटी सिस्टम डाला था, तो उसके कारण ऑडिटर को क्या लग रहा है कि भाई इसके कारण अपना जो यूज़र्स हैं उनका सिग्निफिकेंट अटेंशन इस जगह पे होना चाहिए, क्योंकि इधर हमारा इसके कारण ओवरऑल स्ट्रेटेजी पे फ़र्क आया था एज वेल एज रिस्क पे भी फ़र्क आया था। क्योंकि ऑडिटर को ऐसा लग रहा है तो फिर अपने इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी अपने सिग्निफिकेंट मैटर बोलेंगे। तीसरा अपने ने एग्जाम्पल लिया रेवेन्यू वाला मतलब कि भाई जो कंपनी है ना वो रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करने जाती है जब गुड्स का कंट्रोल पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है सामने पार्टी के पास, और एज वेल एज वो नेट में कंसिडरेशन को रिकॉर्ड करी होती है। नेट में कंसिडरेशन का मतलब क्या, तो नेट में कंसिडरेशन का मतलब है कि भाई जो भी डिस्काउंट्स वगैरह हैं, रिबेट्स वगैरह हैं, वो सब चीज़ों को। ठीक है, उन्होंने डिस्कस किया TCWG के साथ, और उनको लग रहा है कि ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि भाई उसको ये चीज़ है क्या है बतानी चाहिए कि भाई किस तरीके से इसका कैलकुलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इसको भी अपने क्या ट्रीट कर सकते हैं, इसको भी हम की ऑडिट मैटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरीके के मैटर्स को हम अलग से एक पैराग्राफ में बताने जाते हैं इन दी ऑडिट रिपोर्ट। पर याद रखना इनके कारण ऑडिटर का ओपिनियन चेंज नहीं होता,
अगर ओपिनियन चेंज हो रहा होता तो बेसिस ऑफ ओपिनियन में चले जाते। एज वेल एज जो चीज़ आएगी वो एक जगह पे ही आएगी, आपको पूरा एक जगह पे ही एक्सप्लेन करना है, बार बार अलग अलग जगह पे नहीं दोगे। उसका रेफरेंस दे सकते हो, जैसे अगर कोई गोइंग कंसर्न वाले पैराग्राफ में आ गई या बेसिस ऑफ ओपिनियन में आ गई तो वो वहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे दोबारा नहीं आएगा। कोई भी एक चीज़ है उसको आप एक ही पैराग्राफ में डिस्क्लोज़ करोगे, बार बार में डिस्क्लोज़ नहीं करने जाओगे। एक मैटर के लिए एक पैराग्राफ, सिंपल।